सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एक्सीलरेशन। व्हाट इज़ द एक्सीलरेशन। इससे पहले के सेशन में हमने देखा कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड इज अ डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। स्पीड पर यूनिट टाइम इट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इट इज नॉन इज द स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इट इज नॉन इज द वेलोसिटी। इससे पहले सेशन में हमने देखा स्पीड एंड वेलोसिटी, right? Speed is a distance upon time and velocity is a displacement upon time, right? So the our next topic is acceleration. क्या होता है acceleration? What is the acceleration? So first of all, the definition of the acceleration is the rate of change of velocity. The rate of change of velocity. What do you mean by the velocity? Displacement per unit time. पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्टेंस विद डायरेक्शन कितनी चेंज हो रही है, दिस इज द वेलोसिटी। डिस्टेंस विथ डायरेक्शन कितना चेंज हो रहा है, दैट इज द वेलोसिटी। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is called its acceleration. This is the definition of the acceleration कि पर यूनिट टाइम में कितना उसका वेलोसिटी चेंज हो रही है, दिस इज द एक्सीलरेशन। एंड नाउ द फॉर्मूला ऑफ द एक्सीलरेशन, we denote acceleration by a small a. This is the acceleration and formula is change in velocity per unit टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी। जब हम चेंज निकालते हैं तो किस में से निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, कितना टाइम उसको लगा है, राइट। और इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट इसकी एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट क्या होगी उसकी, जैसे हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है तो वेलोसिटी की यूनिट क्या थी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट टाइम है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या थी यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेलोसिटी की यूनिट थी, तो यहाँ पे हम इसकी यूनिट लिखेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड तो हो जाएगा वेलोसिटी का, और टाइम भी है तो ये एक टाइम और आपका ऐड हो जाएगा। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि वाई द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आंसर इज एक्सीलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी और पर यूनिट टाइम। एक्सीलरेशन जो है वो एक वेलोसिटी पर यूनिट टाइम चेंज है, इसलिए पहले वेलोसिटी की यूनिट लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, देन सेकेंड की लिखते हैं। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड, राइट। अब यहाँ एक्सीलरेशन स्टूडेंट्स अपना टू टाइप का होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब होगा, जब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। जब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो इनिशियल वेलोसिटी से तो पॉजिटिव होगा, एंड जब इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी तो हमारा होगा नेगेटिव एक्सीलरेशन। जैसे पॉजिटिव हमारा कब होगा, जब हम कहीं जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब होगा, जब हमारी स्पीड कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही है, हमारी स्पीड कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही है। हमने 5 किलोमीटर पर हावर से स्टार्ट किया और हम पहुंच गए यहाँ पे 50 किलोमीटर पर हावर, 50 किलोमीटर पर हावर, और टाइम कितना लगा हमें, 10 सेकेंड। टाइम कितना लगा हमें, 10 सेकेंड। तो ये हमारा होगा पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और जब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा, फाइनल कितना आपका 50 एंड इनिशियल कितना था 5/10। सो 50 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका 45, 45/10। सो आंसर इज 4.5 द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन किस कंडीशन में होगा, जब हमारा हम उसको रिवर्स मान लेते हैं कि हमारा ब्रेक अप्लाई, यहाँ तो हमारी एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रही है, 5 से स्टार्ट हुआ 50 पे चला गया, यही एज इट इज आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। यहाँ हमने ले लिया टाइम और यहाँ हमने ले लिया इसका डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये तो हमारा हो गया पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और यहाँ पे ये कांस्टेंट रहेगा एक्सीलरेशन, नो चेंज।
यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव, ये हमारे इंक्रीज हो रही है, इस पॉइंट पे हमारी कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये आपकी हो गई वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कॉन्टिन्यूसली, और ये आपके क्या हो रही है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव एक्सीलरेशन, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा तो हम उल्टा कैसे मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे। इनिशियल को लिखा जाता है, देखिए हम देखेंगे इस तरीके से, इनिशियल वेलोसिटी को जो लिखा जाएगा वो लिखा जाता है u से, इनिशियल वेलोसिटी डिनोटेड बाय u एंड फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v। सो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, राइट। सो पॉजिटिव एक्सीलरेशन आपको क्लियर हुआ। नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होगा, जब हमारा इनिशियल तो है 50 और फाइनल है हमारा 10 मान लीजिए, ठीक है, और टाइम कितना लगा हमें, 10 सेकेंड लगा, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 10, 50 और 10, सो आंसर इज -40 अपॉन 10। व्हाट इज द आंसर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर आएगा नेगेटिव में। जब साइन नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स ये कौन सा एक्सीलरेशन होगा, हमारा नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। और नेगेटिव एक्सीलरेशन के अंदर जब आपका ये नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम एक और वर्ड से डिनोट करते हैं, दैट इज द रिटार्डेशन, दैट इज द रिटार्डेशन, राइट स्टूडेंट। तो अगेन आई एम रिविजन फॉर ऑल द टॉपिक दिस acceleration, the rate of change of velocity of body is called the acceleration। velocity का change होना कहलाता है acceleration। जब हम कहीं जा रहे हैं हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है, एरोप्लेन की स्पीड इंक्रीज हो रही है, हमारी कार की स्पीड इंक्रीज हो रही है, आप साइकिल चला रहे हैं स्पीड इंक्रीज हो रही है, दैट इज द एक्सीलरेशन। इंक्रीज हो रही है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एंड डिक्रीज हो रही है उसकी, अगर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वो हो जाएगा आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन। फॉर्मूला ए, चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट किया जाएगा, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट किया जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा a, एक्सीलरेशन को a से डिनोट किया जाएगा, a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। एग्जाम्पल हमने ले लिया है, उसकी फाइनल है 10, इनिशियल है उसकी 50, टाइम 10 है, सो आंसर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 50 40, 10 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव एक्सीलरेशन आप समझ चुके हैं, ऐसा यूनिट इसका है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड और सेकेंड की है, टाइम की है सेकेंड, सो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड square। So I am taking the example of the acceleration। So student, I am taking one example of, example is a scooter। एक स्कूटर है, acquires स्पीड, उसकी स्कूटर है, उसकी स्पीड जो है आपको दी गई है 36 किलोमीटर पर हार। व्हाट इज द स्पीड, 36 किलोमीटर पर हार इन 10 सेकेंड। टाइम इज गिवन है 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, आफ्टर द स्टार्ट होने के बाद इसने ये स्पीड एक्वायर की है। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0। कैलकुलेट the acceleration, of the स्कूटर, राइट। सो स्टूडेंट, जब भी फिजिक्स में हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें क्या गिवन है। जब हम सॉल्यूशन करते हैं किसी भी क्वेश्चन का तो हमें देखना है कि हमें गिवन क्या क्या है और हमें फाइंड क्या करना है, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास गिवन है स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स इनिशियल क्या है, 0। टाइम कितना लगा है आपका 10 सेकेंड, और फाइनल कितना है, v कितना है 36 किलोमीटर पर हार। बट यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो यूनिट दी गई है वो ऐसा यूनिट में है या नहीं।
यहाँ पे जो यूनिट दी गई है वो किलोमीटर पर हावर में दी गई है, जो कि एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट नहीं है। अभी हमने देखा कि ऐसा यूनिट क्या है एक्सीलरेशन की, मीटर पर सेकेंड। सो वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर and 1 hour equal to 60 multiply 60 second, right? So we have to convert kilometer per hour to meter per second. So कैसे convert करेंगे हम इसको, 36 multiply 1000 divide by 60 multiply 60, right? हम इसे convert कर रहे हैं। So आप देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे 0 से 0, इसी 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ठीक है, 6 से 6 कैंसिल, कैंसिल, तो आपका फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड, राइट स्टूडेंट। एक इसका और भी तरीका है, 0 से 0 कट किया यहाँ पे 0 से 0 कट किया आपने, सो मल्टी आंसर यहाँ पे क्या आया अपना 10 and 36, राइट। इसको आप 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 1 और 2 8 जा 65 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं, तो आपका यही आंसर आएगा, राइट। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फाइंड कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, एक्सीलरेशन कैलकुलेट कीजिए। गिवन क्या है हमने देख लिया, और अब हमें फाइंड क्या करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, v माइनस यू अपॉन टी। सो नाउ पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, ए v हमारा आया 10, u आपके पास है 0, व्हाट इज द u 0, t आपके पास कितना है 10 सेकेंड, राइट। सो व्हेन 10 माइनस 0 आंसर इज, आप इसको लिखेंगे प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर 10 सेकेंड, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 10। सो ए आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So what is the answer? What is the acceleration of the scooter? The acceleration of a scooter is 1 meter per second square. Right student? तो इस तरीके से आप अपनी बुक के और भी एग्जाम्पल्स हैं जो एक्सरसाइज क्वेश्चन से आप सॉल्व करके देखिए, 100% आप इस कर पाएंगे। सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपको क्या गिवन है, वो ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग है या नहीं, अगर नहीं है तो आपको उसको कन्वर्ट करना है, देन आप देखेंगे कि आपको फाइंड क्या करना है, उसका फॉर्मूला लगाना है, फिर उसकी वैल्यू पुट करनी है, वो अकॉर्डिंग टू यूनिट्स करनी है। सो द आंसर इज, यू विल गेट द आंसर, राइट स्टूडेंट।